जय हिंद, जय भारत। कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो हमारा पाठ नंबर 1 है, उसके अंदर मौर्य काल। तो देखो, मौर्य काल, मौर्य काल की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व है। अगर आपको बोले स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हम पहले बात करते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल की पहले इसको जो शासक था वो था नंद वंश का शासक। नंद वंश का शासक था घनानंद। तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की क्या की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। पहले हम इसके जो शासक है उनकी बात करते हैं। तो जो पहला शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आया था बिंदुसार। बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक का नाम था अशोक और दूसरे का नाम है सुसीम। एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम है सुसीम। तो बिंदुसार के बाद में इसका उत्तराधिकारी बना था अशोक। अशोक के बाद में बहुत से मौर्य शासक हुए थे, लेकिन आपकी जो 10वीं क्लास की किताब में जो मैटर है वो यहाँ तक ही है, अशोक तक। और अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अब हम इनके जो शासन काल है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वह 322 ईसा पूर्व से था 298 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके बाद में जो बिंदुसार है उसका शासन काल 298 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व से था 272 ईसा पूर्व। और इधर हम अशोक की बात करें तो अशोक था 273 ईसा पूर्व से 273 से इनका शासन काल है 232 ईसा पूर्व है। अब हम जो डिटेल में बात करते हैं वो देखो, सर्वप्रथम लेते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। इनके सबसे पहले गुरु का नाम लिखते हैं। तो इनके दो गुरु, हमारे जो 10वीं क्लास की किताब है उसके अंदर दो गुरु आते हैं। पहला है इनका राजनीतिक गुरु और दूसरा है इनका धार्मिक गुरु। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु की बात करते हैं। तो राजनीतिक गुरु थे कौटिल्य। आप इनको विष्णुगुप्त भी बोल सकते हो, आप इनको चाणक्य भी बोल सकते हो। ठीक है, एक ही है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। इनकी जो पुस्तक है, या आपको प्रश्न आ गया कि कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है, तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अब आपको यहाँ पे इस पुस्तक के बारे में पूछ ले कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, तो आप बता सकते हो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य है। ठीक है। अब हम बात करें कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र से क्या है, संबंधित है। अब आपको बोले अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो हमें अर्थशास्त्र से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी जो 10वीं क्लास की जो बातें हैं वो, अब हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की। तो जो आपकी 10वीं की सामाजिक की किताब में वो बातें आपको मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में क्या बनता है, शासक बनता है। 25 वर्ष की आयु में शासक बनता है। और उसके बाद में क्या होता है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य और जो हमारा सेल्यूकस निकेटर है उसके मध्य 305 ईस्वी में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसमें सेल्यूकस निकेटर की क्या होती है, पराजय होती है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है और उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच क्या होती है, शर्तें होती है संधि की, यानी युद्ध होता है, युद्ध के बीच में दोनों के बीच में शर्तें होती हैं। तो शर्तों के अंदर देखो जो 305 ईस्वी है उसकी शर्तें देखो क्या क्या है। पहली है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, आपकी किताब में जो पुत्री है उसका नाम नहीं दे रखा है लेकिन उसका नाम है हेलेना। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया।
एक बात। दूसरी शर्त थी कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ प्रदेश दिए, यानी पहला तो उसने अपनी पुत्री है उसका विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और दूसरा है कि उसने अपने प्रदेश के कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, यानी कुछ प्रदेश दिए। ठीक है। जो तीसरी हमारी शर्त है वो है कि सेल्यूकस ने अपने दरबार में उपस्थित मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। जो शर्त है वो देखो कि सेल्यूकस ने अपने दरबार में उपस्थित मेगस्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो मेगस्थनीज ने। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो पहले सेल्यूकस के दरबार में रहता था और बाद में सेल्यूकस के बाद में उसने चंद्रगुप्त मौर्य को ये दहेज के रूप में दिया था। अब देखो वापस ये तीन चीज सेल्यूकस ने किसको दी, चंद्रगुप्त मौर्य को दी। जो पहली है हमारी अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह किससे करवा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से। दूसरा है कि सेल्यूकस ने अपने कुछ प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, और तीसरा सेल्यूकस ने अपने दरबार में उपस्थित जो मेगस्थनीज नाम का राजदूत है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। अब ये तीन चीज तो सेल्यूकस ने किसको दी, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य ने, चौथी चीज, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो शर्तें हैं 305 ईस्वी की वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। देखो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे होती है वो देखते हैं। यानी हुआ क्या, 298 ईस्वी में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, मृत्यु होती है। वो देखो मृत्यु कैसे होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो धार्मिक गुरु, जो अभी मैंने बताया था राजनीतिक गुरु तो कौन था, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, और जो धार्मिक गुरु था, इनके धार्मिक गुरु का नाम था भद्रबाहु। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था के अंदर क्या कर लिया था, अपने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की क्या कर ली थी, शिक्षा ग्रहण कर ली थी। यानी इन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म धारण कर लिया था। इनका जो वास्तविक धर्म था वो था बौद्ध धर्म, और अपने मतलब वृद्धावस्था के अंदर अपने गुरु भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने जैन धर्म का धारण कर लिया। अब देखो जैन धर्म में एक पद्धति होती है संतारा, यानी आपकी किताब जो 10वीं क्लास की किताब है उसमें ये नहीं दे रखा है। संतारा पद्धति में क्या होता है कि व्यक्ति खाना पीना क्या कर देता है, बंद कर देता है, और एक दिन ऐसे आता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने वृद्धावस्था के दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और संतारा पद्धति के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। अब आपको यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो 298 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनता है अब इनकी मृत्यु हुई कहाँ, तो एक जगह है मैसूर, मैसूर है कर्नाटक के अंदर। तो मैसूर कर्नाटक के अंदर क्या हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, और जगह का नाम पूछे तो श्रवणबेलगोला। अब यहाँ पे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, तो 298 ईसा पूर्व में मैसूर कर्नाटक, और जगह का नाम पूछे तो श्रवणबेलगोला के अंदर क्या हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार की।
हाँ, तो बिंदुसार को पढ़ने से पहले मैं चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके, ये अगर समझ में आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं मैं इसको चंद्रगुप्त मौर्य को विस्तार से लिखा रहा हूँ। जिन बच्चों ने जो मेरे साथ नहीं उतारा तो आप ये उतार लो। और चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके जो 10वीं क्लास की जो बातें थी वो पूरी मैंने यहाँ लिखा दी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी उतार सकते हो और इस वीडियो से भी उतार लो। और कल हम पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक के बारे में। धन्यवाद।